क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था, जहां हजारों साल पहले पूरी दुनिया के छात्र पढ़ने आते थे? आइए जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की अद्भुत कहानी। आज हम आपको भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक और अद्भुत जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा दी। ये जगह है नालंदा विश्वविद्यालय। इस वीडियो में हम आपको नालंदा के इतिहास, इसकी स्थापना, यहाँ की पढ़ाई के तरीके, इसका प्रभाव और इसके पतन की पूरी कहानी बताएंगे। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। नालंदा का नाम उस समय के सबसे बेहतरीन शिक्षा केंद्रों में लिया जाता था। इस महान विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के सम्राट कुमारगुप्त ने की थी। उस वक्त नालंदा एक छोटा सा गांव था, लेकिन देखते ही देखते यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र बन गया। यहाँ पर दूर दूर से विद्वान और छात्र ज्ञान की तलाश में आते थे। नालंदा की खासियत यह थी कि यहाँ केवल भारतीय छात्र ही नहीं, बल्कि चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका जैसे कई देशों से भी लोग पढ़ाई के लिए आते थे। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृतांतों में नालंदा का जिक्र किया है और इसे ज्ञान का भंडार बताया है। यहाँ पर सिर्फ धर्म और दर्शन की शिक्षा ही नहीं दी जाती थी, बल्कि गणित, ज्योतिष, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, योग, वास्तुकला जैसे कई विषय पढ़ाए जाते थे। अब बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की संरचना की, तो यह किसी आम शिक्षा केंद्र की तरह नहीं था। यह एक विशाल परिसर था, जिसमें मंदिर, स्तूप, कक्षाएं और पुस्तकालय थे। यहाँ का पुस्तकालय बहुत प्रसिद्ध था और इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया था: रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। यह पुस्तकालय इतना विशाल था कि इसमें लाखों ग्रंथ और पांडुलिपियां रखी गई थी, जिनमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म के अलावा विज्ञान और खगोल विज्ञान की जानकारी भी मौजूद थी। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा देने का तरीका भी बहुत खास था। यहाँ शिक्षक और शिष्य के बीच एक गहरा रिश्ता होता था। अध्यापक केवल जानकारी नहीं देते थे, बल्कि छात्रों को सोचने, समझने और खुद से सीखने के लिए प्रेरित करते थे। शिक्षा का माध्यम मुख्यतः संस्कृत और पाली भाषा में था और यहाँ का माहौल बहुत अनुशासित और सादा था। विद्यार्थियों के लिए यहाँ परिसर में रहने की व्यवस्था थी और वे अनुशासन में रहते हुए पढ़ाई करते थे। शिक्षक और विद्यार्थी एक साथ मिलकर भोजन करते थे और विचारों का आदान प्रदान करते थे। इस तरह का माहौल बनाना उस समय की शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता थी। नालंदा में पढ़ाने वाले अध्यापकों का बहुत ऊंचा स्थान था। यहाँ नागार्जुन, धर्मकीर्ति और दिन्नाग जैसे महान बौद्ध विद्वानों ने पढ़ाया। इन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की और धर्मकीर्ति का तर्कशास्त्र में योगदान आज भी बहुत महत्व रखता है। लेकिन दोस्तों, हर कहानी का एक अंत होता है। नालंदा का भी एक दुखद अंत हुआ। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया और इसके भवनों को जला दिया। यह कहा जाता है कि यहाँ का पुस्तकालय महीनों तक जलता रहा, क्योंकि इसमें इतनी अधिक संख्या में ग्रंथ और पांडुलिपियां थीं। ये घटना भारत के शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा झटका थी। लेकिन नालंदा का इतिहास यहाँ खत्म नहीं हुआ। भारत सरकार और बिहार सरकार ने इस महान विश्वविद्यालय को 21वीं सदी में फिर से जीवित करने की कोशिश की। 2014 में नए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई। यहाँ अब कई विषय पढ़ाए जाते हैं और इसका उद्देश्य है पुरानी परंपराओं को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़कर आगे बढ़ाना। दोस्तों, नालंदा सिर्फ एक शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि यह हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक था। नालंदा से हमें यह सीखने को मिलता है कि शिक्षा और ज्ञान का विस्तार हमेशा मेहनत और समर्पण से ही होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।